हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि यूपी स्पेशल के संदर्भ में हम आज टॉपिक लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि। क्या है पढ़ना में? उत्तर प्रदेश के प्रमुख कवि के बारे में पढ़ना है। देखिए, कवि के बारे में एक क्लास ये है, एक क्लास आपकी और कवि के बारे में आएगी, क्योंकि ये कवि वो है ना, जैसे जिन्होंने उर्दू के संबंध में जिनको मैंने लिया है। बाकी वैसे भी आप कभी देखेंगे जो यूपी में आप देखेंगे, चाहे वो सच्चिदानंद सिन्हा, जो आपके आपके अज्ञे जी हों, है ना, चाहे आपके जयशंकर प्रसाद हों, है नी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, है सूरदास हों, तुलसीदास हों, है नी, चाहे आपके पद्मावत के लेखक हों, है ना। तो इन सब की डाटा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग जो उर्दू के कवि हैं, कई बार सवाल पूछा गया है, चाहे वो आसफ अली हो, चाहे फिराक गोरखपुरी हो, जिगर मुरादाबादी हो, है नी, इस तरीके से जोश मलिहाबादी, तो इन लोगों का नाम कई बार आता है। तो इनसे संबंधित हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखिए, तो प्रमुख कवियों में बात करते हैं। तो एक नाम आएगा यहाँ पर, एक है कौन? आसफ अली। आसफ अली। आसफ अली। अब इनका नाम आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन शायद इनकी जो पत्नी है उनका नाम आप जरूर जानते होंगे, अरोड़ा आसफ अली, जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है ना। तो आसफ अली का बात करें तो इनका जो जन्म है या जिनका इनका संबंध है ना, तो ये इनका संबंध 1888 में बिजनौर में जन्मे। तो इनका संबंध बिजनौर से रहा है, किसका? अरोड़ा आसफ अली का, है ना। संबंध कहाँ रहा है? यहाँ से। और कई बार सवाल ये पूछा गया है कि ये भारत से अमेरिका के पहले राजदूत थे, मतलब भारत की तरफ से अमेरिका के पहले राजदूत। तो इनसे थोड़ी सी बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से यूएसए के क्या थे? पहले राजदूत, है ना, राजदूत थे। और ये उड़ीसा के पहले राज्यपाल भी, है ना। ये इसको थोड़ा हटा दें। और उड़ीसा के ये पहले क्या रहे? राज्यपाल भी रहे। राज्यपाल भी रहे ये, है ना। उसके अलावा इनकी जो पत्नी है ना, इनकी पत्नी ये भी लिख देते हैं, इनकी पत्नी कौन थी? अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा, ठीक, अरोड़ा आसफ, ठीक। तो एक नाम ये हमें मिला। दूसरा नाम देखिएगा, दूसरा नाम आपको मिलेगा फिराक। फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। इनका जो संबंध रहा है वो कह सकते हैं, ठीक है, गोरखपुर से, है ना। गोरखपुर, गोरखपुर के ये है ना। उसके बाद इनका जो मूल नाम था वो नाम था रघुपति सहाय। कई बार सवाल ये पूछा गया है ना, रघुपत सहाय। रघुपत सहाय इनका जो मूल नाम रहा है, मूल नाम ये कई बार पूछा गया है, रघुपति सहाय। क्या नाम रहा है? रघुपति सहाय, है ना, रघुपति सहाय। इनकी पुस्तक थी गुल ए नगमा। क्या था? गुल ए नगमा, है ना। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। गुल ए नगमा हेतु 1969 में इनको क्या मिला? ज्ञानपीठ
पुरस्कार किस भाषा के लिए? तो उर्दू के लिए, इसीलिए मिला होगा उर्दू के लिए। बाकी इनको कई सारी चीजें, चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो या पद्म भूषण हो, ये सब इनको मिल चुका है ना। दूसरा नाम देखिएगा, एक नाम आएगा आपका जिगर मुरादाबादी। क्या नाम आएगा? जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी, जिगर मुरादाबादी। तो इनका जो जन्म होगा वो मुरादाबाद में 1890 में, है ना। 1890, हाँ, कहाँ पे? मुरादाबाद, मुरादाबाद में, है ना, इनका जन्म होगा। इनका जो मूल नाम है ये पूछा जाएगा, अली सिकंदर। क्या नाम है? अली सिकंदर। मूल नाम क्या रहा? अली सिकंदर। ठीक है, मूल नाम क्या रहा इनका? अली सिकंदर। क्या इनको भी कुछ मिला है? तो कहेंगे हाँ, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आतिश ए गुल, है ना। इनको ध्यान रखिएगा, आतिश ए गुल हेतु इनको क्या मिला? 1958 में इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब आ जाओ चौथे नंबर पे, एक व्यक्ति हैं अकबर इलाहाबादी। नाम क्या है इनका? अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी, जन्म कहाँ होगा? इलाहाबाद में ही होगा, है ना। 1846, 1846 इलाहाबाद में जन्म होगा। अगर इनकी हम लोग बात करें तो मूल जो नाम है ना, वो सैयद अकबर हुसैन है ना। इनका मूल नाम क्या है? सैयद हुसैन। इनकी पुस्तक है, ये पुस्तक है, इनकी पुस्तक गांधीनामा। इनकी पुस्तक है, उसका नाम है गांधी नामा। ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? गांधी नामा। ठीक, तो ये चार व्यक्ति हुए हमारे कवियों के रूप में। अगला नाम देखिए, पांचवा नाम, पांचवा नाम आएगा आपका जिगर मुरादा या जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी, वहाँ जोश मलिहाबादी, है ना। तो ये कहाँ? मलिहाबाद लखनऊ के हैं, है ना। तो ये कहाँ है? मलिहाबाद, मलिहाबाद लखनऊ। बाद में इन्होंने पाकिस्तान की राष्ट्रीयता ले ली थी, है ना। मलिहाबाद में इनका क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। उसके अलावा जो जोश मलिहाबादी है, इनका नाम था ओरिजिनल क्या? सबीर हसन खान, है ना। क्या था? सबीर हसन खान, शब्बीर हसन खान। ठीक है, ये इनका क्या है? मूल नेम है ना। इनका क्या है? मूल नेम है। इनको ये नाम से, मतलब मूल नाम ये है, बाकी जोश मलिहाबादी तो इनकी एक प्रकार की समझो उपाधि है ना, एक प्रकार की उपाधि है। तो ये शायर ए इंकलाब, है ना, शायर ए इंकलाब, इनको क्या मिली थी? उपाधि, है ना।
जिनको हम लोग कहते हैं क्रांति, है ना, क्या बोलेंगे, क्रांति के कवि, है ना? इसका मतलब ये होता है क्रांति के कवि, है ना? इनकलाब इनका क्या था, उपनाम था, ये इनका उपनाम था। इसके बाद में छठे नंबर पर एक नाम आएगा, नाम होगा मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा, तो ये कहाँ के हैं, ये यूपी के रायबरेली के, रायबरेली, ठीक है, ये रायबरेली के हैं। तो इनको कई बार चाहे साहदाबा इनकी पुस्तक है, तो 2014 में दावा हेतु इनको क्या मिला था, साहित्य एकेडमी पुरस्कार। किसके, तो उर्दू भाषा में, है ना, ये किस भाषा, उर्दू भाषा में, ध्यान रखिएगा, उर्दू भाषा। ठीक, अब देखो 7वें नंबर पर एक है कौन, तो मजरूल, है ना, मजरूह सुल्तानपुरी, क्या नाम है, सुल्तानपुरी, ठीक, सुल्तानपुरी। तो इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पे होगा, तो सुल्तानपुर में, यूपी का जिला है ना, सुल्तानपुर में इनका जन्म होगा 1919 में, है ना। तो मजरूल सुल्तानपुरी सुल्तानपुर के हैं, है ना। इसे ओरिजिनल नाम इनका था असरारुल हसन खां। ओरिजिनल नाम क्या था, असरारुल हसन खान, ये इनका मूल नेम था, है ना, ये इनका क्या था, मूल नेम था। अब आ जाओ 8वें नंबर पे, एक है कैफी आजमी, है ना, कौन है, कैफी आजमी। तो नाम से लग रहा है कि ये कहाँ के होंगे, आजमगढ़ के, कहाँ के होंगे ये, आजमगढ़ के, ठीक है ना, कहाँ के हैं ये, आजमगढ़ के हैं, है ना। तो इनका जन्म कब होगा, जनवरी 1919, है ना, इनका अक्टूबर में था। तो कैफी आजमी जनवरी 1919, है ना, कहाँ, तो आजमगढ़, आजमगढ़ में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, जन्म, ठीक। बाकी इनसे कैफी आजमी से एक ध्यान रखना कि इनका जो ओरिजिनल नाम था अख्तर हुसैन रिजवी, अख्तर हुसैन रिजवी। हालांकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, सॉरी 1974 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। 9वें नंबर पर एक व्यक्ति आएंगे कृष्ण विहारी नूर, कौन आएंगे, कृष्ण बिहारी नूर। तो ये गोरखपुर के ही हैं, है ना, ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं, गोरखपुर के हैं, है ना। ठीक, कितना हो गया। अब आते हैं अगले पेज पे भाई, 9 और 10। 10 नंबर पर आपने खूब एक नाम सुना होगा, हसरत मोहानी का,
हसरत मोहानी, है ना। इतिहास में इनके बारे में खूब नाम पड़ा होगा, हसरत मोहानी के बारे में, है ना। तो ये स्पेशली ये इनका जन्म 1875 में उन्नाव जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले में। तो ये स्पेशली देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू शायर ये थे, है ना। तो इनका अगर देखें, हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव में हुआ, ठीक है। जनवरी 1975। ये है 1875 डालो ना, 1875। कहाँ पे? उन्नाव जिले में। ये किस जिले के हैं? उन्नाव। उन्नाव स्वतंत्रता सेनानी, है ना। और ये शायर भी थे, है ना। ये क्या थे? शायर भी थे। अब देखो, जो ये हसरत मोहानी है, इनके बारे में खूब चर्चा। एक सवाल आता है कि इन्होंने एक फेमस नारा दिया था, है ना, इंकलाब जिंदाबाद, है ना। यानी कि अगर बात करें तो 1921 में इंकलाब जिंदाबाद, है ना। इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे। क्रांति अमर रहे, है ना। क्रांति अमर रहे, है ना। का नारा गढ़ा था, जिसे जिसे भगत सिंह ने जिसे भगत सिंह ने क्या किया? प्रसिद्ध किया। तो इस नारे को प्रसिद्ध किसने किया? भगत सिंह। जबकि ये नारा है किसका? तो ये इनका है। उसके अलावा कई बार सवाल पूछा गया है कि कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र में, जो 1921 में हुआ था, में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति यही थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में, है ना, 1921, पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, आजादी एक कामिल, है ना। क्या कहा गया? अपने भाषा में उन्होंने कहा था आजादी एक कामिल, है ना। तो कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने मांग करने वाले मांग करने वाले मांग करने वाले ये क्या है? पहले व्यक्ति हैं। क्या? पहले व्यक्ति थे, है ना। बाकी वो अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया था, लेकिन उससे पहले इन्होंने मांग कर रखा है। और कई बार ये यूपी त्रिपल एग्जाम में ये पूछा जा चुका है ना। बाकी इसका समर्थन किसने किया था कांग्रेस के अधिवेशन में? तुम्हारा नाम है मगफूर। पूरा नाम क्या है आपका? तो मगफूर अहमद आजादी। आजादी ने क्या किया था? समर्थन किया था।
समर्थन किया था। बाकी आप देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं, आज़ादी एक कामिल कहा गया। तो आज़ादी एक कामिल का मतलब क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता, है ना, क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक। बाकी इनका अगर कभी मूल नाम पूछ दिया जाए कि इनका मूल नाम क्या था, देखिए इनका जो मूल नाम है, मूल नाम ये है सैयद फजल अल हसन। सैयद फजल फजल ए हसन, ए हसन तखल्लुस हसरत, तकल्लुक हसरत था, ये इनका पूरा नाम था, है ना, इस नाम से ये जाने जाते थे, है ना। ठीक। अब आते हैं अगले पेज पर, और ये है एक व्यक्ति मिर्जा गालिब। कौन है, मिर्जा गालिब। देखो मिर्जा गालिब की अगर बात करें तो ये कहाँ के हैं, आगरा में इनका जन्म हुआ, है ना। ठीक। 1797, है ना, इनका क्या हुआ, आगरा में जन्म। तो ये उर्दू और फारसी के मतलब बेहतर ज्ञाता थे ये, है ना। मूल नाम तो मिर्जा असदुल्लाह बेग खान था इनका, है ना। इनका अगर मैं मूल नाम की बात करूं, मूल नाम, जिनका मूल नाम है क्या, तो मिर्जा, मिर्जा असदुल्लाह, है ना, मिर्जा असदुल्ला बेग खान, असदुल्ला बेग खान, ये इनका क्या है भाई, मूल नाम है ना, मूल नाम है। तो आप कहेंगे कि ये जो अंतिम मुगल शासक था ना, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, कौन था, बहादुर शाह जफर के ये क्या थे, दरबारी कवि थे, है ना, मिर्जा गालिब। अब आ जाएगा अगला नाम, बशीर बद्र। नाम क्या है, बशीर बद्र। ठीक है ना, बशीर बद्र। तो देखो भाई, बशीर बद्र, इनका जन्म जो है ये अयोध्या में, है ना, जन्म कहाँ होगा, अयोध्या यानी फैजाबाद, अयोध्या यानी फैजाबाद में इनका जन्म हुआ, फैजाबाद में, है ना। इनका जो मूल नाम है, मूल नाम, मूल नाम था सैयद मोहम्मद बशीर, सैयद मोहम्मद बशीर। क्योंकि अभी क्या है ना, इनका निधन हो गया है ना, अभी क्या होगा, पर बात करेंगे तो लगभग हमें लग रहा है कि 28, है ना, मई के आसपास में, है ना, 28 मई 2026 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया, क्या हो गया, निधन हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इनके संदर्भ में। हालांकि पद्म श्री भी इनको मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो किसके लिए, गजल आस, गजल आस,
आस गजल हेतु क्या मिल चुका है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। और 1999 में पद्मश्री, है ना? और ये भी 1999 में ही इनको मिला था, पद्मश्री इनको मिला था। एक नाम और चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर, ये नाम होगा तो बताएंगे। खैराबाद, सीतापुर। खैराबाद, सीतापुर, जहाँ से आपकी क्लासेस संचालित होती हैं, है ना? यहाँ के ये हैं जावेद अख्तर, है ना? तो ये जितने भी कवि थे इन सभी का संबंध किससे रहा है? मतलब लगभग ये उर्दू भाषा के कवि रहे हैं, है ना? और जो काफ़ी ये फेमस नाम रहा है। तो कभी कभी नाम पूछ ले जाते हैं इनके कि इनकी कौन सी रचना है, ठीक है, या इनका उपनाम क्या है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसकी कवियों की एक वीडियो और आएगा जिसमें स्पेशली जो हिंदी भाषा या अन्य भाषाओं से संबंधित कवि रहे हैं, है ना,